आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों की। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? यदि हमारे पास कोई कोण है थीटा, इससे संबंधित कोई समकोण त्रिभुज इस तरह से है, सपोज ये ABC है, तो इसमें इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा और कर्ण का जो अनुपात है AB/AC, इसको प्रदर्शित किया जाता है साइन थीटा से। इस कोण से लगी हुई भुजा और कर्ण का अनुपात BC/AC, इसको कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और इस कोण के सामने की भुजा और इससे लगी हुई भुजा का अनुपात AB/BC, इसको इसकी टेंजेंट टेन थीटा कहा जाता है। तो जैसे आपने फलनों में देखा, y = 2x + 3 सपोज कोई फलन है, इसमें x के विभिन्न मानों को रख करके y के हमको विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो पहला समुच्चय x का होता है, दूसरा समुच्चय y का होता है। x के जिस मान से y का जो मान निकल रहा है उसका युग्म बना करके हम फलन का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर इस x की जगह पर बहुत सारे कोण आप ले लें, θ1, θ2, θ3, जिनको सामान्य भाषा में हम एक्सिस से प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर एक्स से ही दिखाएं तो x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और इनके त्रिकोणमितीय मान, त्रिकोणमितीय अनुपात y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन इस तरह के हों, तो इस तरह से हमें जो फलन प्राप्त होता है y = वो साइन x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है। तो विभिन्न कोणों के लिए इनके जो मान हमको y के रूप में प्राप्त होते हैं, उनसे जो हमारा फलन बनेगा उस फलन को हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कहने का मतलब ये, जब तक सामान्य फलन में आप चर के रूप में यूज कर रहे थे तो हम x का प्रयोग कर रहे थे, त्रिकोणमितीय फलनों में वो cos x, sin x, tan x, इस तरह के फलन आपको प्राप्त होंगे। इन फलनों को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फलन में एक प्रांत, एक सहप्रांत और एक परिसर होता है। प्रांत जिस कोण का मान आप, जिस कोण के लिए आप कोई अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, जैसे साइन में है आपका, तो साइन में सभी वास्तविक संख्याओं के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। सभी वास्तविक मान किसी कोण के अगर हो, उनके लिए y का मान निकलता ही निकलता है। तो इसके प्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी और उनके मान जो जो संभव हैं, उन सब का जो समुच्चय बनेगा वो उसका परिसर कहलाएगा। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। अगर फलन आपका साइन है, यानी कि कोण के सामने की भुजा और कर्ण का अनुपात अगर आप ले रहे हैं, तो ये मान आप किसके लिए निकाल सकते हैं? जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, कोण के ये सभी मान हो सकते हैं। और उसके लिए साइन थीटा का जो मान निकलेगा वो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1, ऋण 1 से 1 तक के मान इसमें घूमता है। ऐसे ही कोसाइन की हम बात करें, कॉस की, जो कोण से लगी हुई भुजा और कर्ण का जब आप अनुपात निकालेंगे, तो ये भी आप सारे कोणों के लिए निकाल सकते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं। तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। परिसर, कॉस के मान भी ऋण 1 से धन 1 के बीच तक होते हैं। अगर हम tan का मान निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे tan θ = sin θ/cos θ होता है। अगर आप π/2 के लिए निकालेंगे, यानी कि 90 डिग्री के लिए निकालेंगे, तो वो 1/0 हो जाएगा, वो अपरिभाषित होगा। यही मान आप 3π/2 के लिए निकालेंगे तो वो भी अपरिभाषित होगा। 5π/2, 7π/2, सभी π/2 के विषम गुणांकों के लिए tan का मान नहीं निकलता है। तो इसके प्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, केवल π/2 के विषम गुणांकों को छोड़ करके।
और इसके जो मान होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो इस tan के फलन के परिसर में उपस्थित होंगी। सेम चीज कोटेंजेंट यानी cot थीटा के लिए होता है। इसमें पाई वाले मान नहीं निकलते हैं क्योंकि साइन पाई का मान 0 होता है और cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x हो जाएगा। और चूंकि साइन पाई का मान 0 है तो cot पाई का मान 1/0 या अपरिभाषित के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो पाई के जितने भी गुणांक हैं वो इसमें नहीं होंगे, बाकी सारे वास्तविक संख्याएं इसमें उपस्थित होती हैं इसके प्रांत में। और इसका परिसर यानी कि वो जो मान निकलते हैं tan के cot के उस सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। sec cos का विपरीत, तो चूंकि cos 90 का मान cos π/2 का मान 0 होता है तो sec 90 का मान 1/0 फिर वही अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसमें भी π/2 के विषम गुणांकों को छोड़ करके इसमें सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसका जो परिसर होता है सारी वास्तविक संख्याएं केवल -1 से 1 तक की संख्याओं को छोड़। कोसेकेंट या जिसको आप सिंपल भाषा में cos थीटा कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं, कोसेक एक्स ये साइन का अपोजिट है। तो इसमें पाई के मान के लिए साइन का मान 0 है तो कोसेक का मान पाई के लिए अपरिभाषित होगा। तो इसके प्रांत में वो सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी केवल पाई के गुणांकों को छोड़ करके 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इसके प्रांत में उपस्थित नहीं होंगी। और इसका मान भी सारी वास्तविक संख्याओं के रूप में प्राप्त होता है। तो वो जो इसका परिसर का समुच्चय होगा वो रियल नंबर होगा, केवल छोड़ के किसको -1 से 1 तक की संख्याओं को छोड़ करके। ये थे आपके त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन आपको जो इसमें पढ़ना है वो वास्तव में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? पहले हम प्रतिलोम फलन की बात कर लें। y इज इक्वल टू 2x + 4 है। अगर इस तरह का कोई फलन है तो ये है आपका y इज इक्वल टू fx। y इज इक्वल टू fx। इस तरह से कोई फलन अगर परिभाषित है तो x का मान अगर आप y के रूप में निकालें इससे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y - 4। 4y के साथ चला गया। फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा y - 4/2। तो ये जो आपका फलन था ये उसका प्रतिलोम फलन है। तो इसको हम f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं या जो हमको y का फलन प्राप्त होता है fy, ये इसका प्रतिलोम फलन है। तो ये तो सामान्य फलन की बात आ गई। अब अगर हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो जैसे साइन π/6 का मान 1/2 होता है। तो इस 1/2 का मान पाई के रूप में अगर आप निकाल रहे हैं तो उसे साइन इनवर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साइन इनवर्स 1/2। तो यह है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर साइन x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये त्रिकोणमितीय फलन है y इज इक्वल टू साइन x। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y के रूप में प्राप्त होगा। ऐसे ही cos के लिए अगर cos x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स y होगा। तो यह है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में अगर हम साइन x की बात करें, y इज इक्वल टू साइन x अगर आपके पास है, इसको हम आरेखीय रूप में किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं? साइन का मान जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं π/6, π/4, π/3, π/2 के लिए निकालते हैं, x का मान
ये रख करके, तो साइन के मान धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे π/6 के लिए 1/2, π/4 के लिए 1/√2, π/3 के लिए √3/2 और π/2 के लिए साइन का मान 1 के बराबर हो जाता है। π/2 के लिए साइन का मान ठीक 1 के बराबर हो जाता है। और इसके परिसर में हमने बताया था कि इसमें अधिकतम मान 1 होता है। उसके आगे के कोणों के लिए जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये कम होने लगता है। पहले मान 0 होगा ठीक पाई के लिए, फिर ये मान जो होता है 3π/2 के लिए अधिकतम मान -1 नीचे की ओर होता है। फिर ये मान यहाँ से कम होता जाएगा, ये यूं कहें, वास्तव में ये बढ़ता जा रहा है। फिर माइनस से बढ़ बढ़ के 0 पहुँचेगा और फिर इस तरह से हमें साइन का कर्व प्राप्त होता है। ये y के मान इस पर प्राप्त हो रहे हैं, x के मान कोणों के रूप में आप इस तरह से रख रहे हैं। तो ये तो था साइन का त्रिकोणमितीय फलन। अगर हम इसके प्रतिलोम फलन की बात करें तो अब आपको ज्ञात है y, और आपको निकालने हैं मान साइन इनवर्स x के। और ये हमने बताया ये अधिकतम क्या हो सकता है, -1 और न्यूनतम ऋण। साइन का परिसर ये है। इस साइन के लिए प्रांत का मान ये है और इसका परिसर क्या होगा, ये कोण के सारे मान रियल नंबर्स होते हैं और उनके मान -1 से 1 के बीच होते हैं। ये इसका प्रांत है और ये परिसर है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में साइन इनवर्स x के लिए प्रांत आपका -1 to 1 हो जाएगा, ऋण 1 से 1 तक। और इसका जो परिसर होगा वो r के रूप में आपको प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये, अगर आप इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे ग्राफिकल रूप में, अब यहाँ पर x आपकी संख्या है जिसके लिए आप कोण निकाल रहे हैं। तो जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, x इज इक्वल टू अगर 0 है तो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, और साइन π/2 का मान 1 होता है। तो अगर आप इसमें x 1 रख दें तो साइन इनवर्स 1, 1 के लिए y का मान π/2 होता है। ये मान इसमें माफ कीजिएगा, ये कोण यहां पर π/2 होगा जो x किसके लिए है, x के मान 1 के लिए है। x के मान 0 के लिए कोण का मान भी क्या होगा, 0। फिर एक से आप आगे बढ़ेंगे तो ये मान फिर 0 की तरफ जाएगा और यहां पर कोण होगा आपका पाई के बराबर। फिर x का मान ऋण 1 होगा, ये अगर ऋण 1 मान है तो ये कोण आपका 3π/2 होगा। फिर इसका मान जब 0 हो जाएगा x का मान, तो कोण आपको प्राप्त होगा 2π, और ये ग्राफ इस तरह से आपका काटा जाएगा। इधर की ओर भी अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, इधर यहां पर जो कोण होगा ये -π/2 प्राप्त होगा जब x का मान आपका -1 है। फिर जब x का मान 0 हो गया, y का मान -π के बराबर। फिर जब x का मान 3π/2 के बराबर हो जाएगा, सॉरी x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 3π/2 -3π/2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको
एक ग्राफ के रूप में भी समझ सकते हैं। तो साइन का जो प्रांत है इनवर्स फंक्शन में, साइन इनवर्स का प्रांत -1 से 1 तक होता है और इसका परिसर वास्तविक संख्याओं के रूप में हमको प्राप्त होता है। ऐसे ही जब आप कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स के जो मान आपने देखे, इसमें प्रांत आपका -1 से 1 तक होता है और परिसर सारी वास्तविक संख्याएं, सारे वास्तविक कोण इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई मान निकालना हो किसी अंक के लिए, x के किसी मान के लिए, अगर आपको साइन इनवर्स x का मान निकालना है तो हम उसकी मुख्य मान शाखा देखते हैं। तो π/2 के लिए इसका मान या साइन इनवर्स 1 के लिए कोण का मान π/2 है और साइन इनवर्स -1 के लिए कोण का मान -π/2 है। तो इसका अधिकतम मान 1 से लेकर न्यूनतम मान ऋण 1 तक, ये जो हिस्सा आपका ग्राफ का दिख रहा है, ये इसका मुख्य मान शाखा कहलाता है। और साइन का जो प्रांत है साइन इनवर्स का, वो -1 है और इसकी मुख्य मान शाखा परिसर जो है -π/2 से π/2 तक है। तो आपको जो पर्टिकुलर सवालों में जो मान निकालने होंगे वो आपने इन दोनों कोणों के बीच के कोण निकालने होंगे। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी प्रांत जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। मुख्य मान शाखा जो परिसर इसका होता है वो पाई के लिए इसका मान -1 है, 0 के लिए इसका मान 1 है। तो ये जब आप कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे, एक्स के मुख्य मान को अगर आपको ज्ञात करना होगा, अदरवाइज कई मानों के लिए तो वो मान हो सकता है, जैसे साइन थीटा = साइन एक्स = 1/2 है, तो वो मान आपका π/6 के लिए भी है, π + π/6 के लिए भी है, π - π/6 के लिए भी है, 2π + π/6 के लिए भी है। तो बहुत सारे कोणों के लिए आप उस मान को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य मान जब आप देखेंगे तो साइन में आप -π/2 और π/2 के बीच देखेंगे। तो -π/2 से π/2 के बीच साइन की मुख्य मान शाखा कहलाती है। तो वही चीज कॉस के लिए है, इसका प्रांत -1 से 1 तक है और इसकी मुख्य मान शाखा 0 और पाई के बीच आपको देखनी है। तीसरा tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स x में प्रांत और परिसर, प्रांत इसका सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इसका प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं हैं और इसका जो परिसर होता है मुख्य मान परिसर वो -π/2 से π/2 के। त्रिकोणमितीय फलनों में देखा था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान हम किन कोणों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। जिन कोणों के लिए ज्ञात कर सकते हैं उनका समुच्चय प्रांत होता है और वो मान जितने निकल सकते हैं उनका समुच्चय परिसर कहलाता है। तो ठीक उसी तरह से प्रतिलोम फलनों के लिए भी है। जैसे आप साइन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो साइन, आप जानते हैं साइन में जो मान निकलते हैं कोणों के वो -1 से 1 के बीच निकलते हैं। तो वहां वो उसका परिसर था, तो यहाँ ये इसका प्रांत हो जाएगा। और इसका जो मुख्य मान शाखा है वो -π/2 और π/2 के बीच है। इसका परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है। यानी कि अगर आप x का मान -1 से 1 के बीच रख रहे हैं साइन इनवर्स x में, तो y का जो मान प्राप्त होगा वो -π/2 और π/2 के बीच प्राप्त होगा। अगर आप कोसेक इनवर्स x की बात करें
तो इसके मान भी आपको -1 से 1 तक के बीच की संख्याओं के मान आप निकाल सकते हैं इनवर्स फंक्शन के रूप में। और ये जो कोण के रूप में हमें प्राप्त होगा वो 0 से पाई के बीच हमें प्राप्त होता है। इसी तरह हम tan इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। तो ये सभी रियल नंबर के लिए आप इसके लिए कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोण आपके वही मुख्य मान शाखा -π/2 और π/2 के बीच हमको प्राप्त होते हैं। cot इनवर्स x में भी सभी वास्तविक मान हमको प्राप्त होते हैं और ये 0 से पाई के बीच के रूप में हमको y का मान इसमें प्राप्त होगा अगर x का मान आप कोई भी वास्तविक संख्या रख देंगे तो। ऐसे ही sec इनवर्स x में -∞ से -1 तक की ऋणात्मक संख्या, मतलब ऋण 1 से छोटी सारी संख्याएं, ऐसे ही धन 1 से अनंत तक की सारी संख्याएं, इनका समुच्चय मिलकर के इसमें केवल क्या नहीं हो सकता है, ऋण 1 से धन 1 के बीच की संख्या इसमें नहीं हो सकती। तो इनके जो मान निकलते हैं सेक के रूप में, उस 0 से पाई के बीच के रूप में कोण आपको प्राप्त होता है। केवल कौन सा कोण उसमें प्राप्त नहीं होगा, π/2, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा है, कॉस का विपरीत है, और कॉस π/2 का मान 0 होता है, तो सेक π/2 का मान 1/0 को अपरिभाषित रहता है। तो इसमें आपको कोण π/2 प्राप्त नहीं होगा, बाकी 0 और पाई के बीच सारे कोण मिलेंगे, केवल π/2 नहीं मिलेगा। सेम वही चीज कोसेक एक्स के लिए है। इसके भी मान -∞ से -1 तक और 1 से ∞ तक धनात्मक संख्याओं में इसका यूनियन मिलेगा आपको इसके प्रांत में। और इसका जो परिसर में जो कोण आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच के कोण आपको इसमें प्राप्त होंगे। तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय फलन और उसके साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलनों में sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, उसमें प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपके पास प्रांत होता है, यानी कि कोण होते हैं। उन कोणों से हमको कुछ मान प्राप्त होते हैं, जैसे sin π/2 का मान हमको प्राप्त होगा, cos π/2 का मान प्राप्त होगा, tan π/6 का मान प्राप्त होगा। तो उन कोणों के लिए जो मान प्राप्त होते हैं वो परिसर में आते हैं। तो शुरू में वो बताया था आपको कि त्रिकोणमितीय फलनों में क्या होता है, और उसकी सहायता से जो हमको उनके इनवर्स फंक्शंस प्राप्त होते हैं, उनके जो प्रतिलोम फलन प्राप्त होते हैं, जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है और कोसेक इनवर्स है। तो इनके लिए प्रांत क्या होंगे, यानी कि इसमें आप x का मान क्या क्या रख सकते हैं और उससे हमें y के क्या मान, कौन सा कोण हमको प्राप्त हो सकता है, किन किन के बीच हमको कोण प्राप्त हो सकता है, तो वो उसका परिसर कहलाता है। तो ये था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।